हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। जो 4th क्वेश्चन था उसमें क्या किया था, हमने वर्ग किया था, यहाँ आया हमारा घन। 4th क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर और यहाँ करेंगे हम क्यूब। ठीक है, किसी भी घनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले हमें घनात्मक पूर्णांक मानना है ए ही क्यों माना, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कहा इन्होंने। उसमें क्या आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a = bq+r। अगर हम उसको भी a मानेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना a एक घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड a = bq+r, जहां पे ये r है या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब हमने लिखा किसका मान, b का मान। b का मान हमने रखा क्या, हम पिछले क्वेश्चन में करते थे कि जो भी m के साथ होगा उसी को हम b का मान ले लेते थे। जब b का मान हम 9 रखेंगे तो हमारी r की वैल्यूज 8 तक जाएंगे, यानी कि 8 केस बनेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम b का मान 9 ना रख के 3 रखेंगे। 3 भी क्या है, 9 का ही गुणज है। ठीक है, अगर हम b की वैल्यू 3 रखते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा a² आएगा, तो वो भी हमारा इसी फॉर्मेट का बनेगा। अगर 9 रखेंगे वो भी हमारे इसी फॉर्मेट का बनेगा। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हमने b की वैल्यू 9 ना रख के हमने क्या रखी, 3 रखी। ठीक है, अब b का मान क्या आया, 3 आया। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। b का मान किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। क्या आया हमारा, a = b की जगह क्या रखा, 3q प्लस में r, जहाँ पे r क्या है, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, और b यानी कि 3 से क्या होगा, छोटा। r जब 3 से छोटा आया तो r की क्या क्या वैल्यू आएंगी, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। ठीक है, लिखेंगे कि r के संभावित मान क्या क्या निकले हमारे पास। r के संभावित मान क्या निकले, r = या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, r के इन तीनों मान को इस इक्वेशन में रखेंगे। एक बार r0, एक बार r1, एक बार r2। ठीक है, केस फर्स्ट 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट में r क्या आएगा, r = 0 इस इक्वेशन में। ठीक है, a = 3q + 0, r की जगह हमने क्या रखा, 0 रखा। अब हमारा आया a = 3q, 0 हटा दिया। ठीक है, a = 3q, ये क्या है, एक घनात्मक पूर्णांक। a क्या है, घनात्मक पूर्णांक। घनात्मक पूर्णांक का घन लेना, अब की बार अकेला a नहीं लेना। ठीक है, उस a से हमें कोई मतलब नहीं, उसके घन से हमें मतलब है। घन करने के लिए क्या, दोनों तरफ घन करेंगे जब हम, यानी क्यूब करेंगे हम, क्या आएगा, a³ = 3q³। ठीक है, ये आया हमारा। इसको सोल्व करेंगे क्या, 3 × 9, 9 × 27 q³। ठीक है, ये आया। फॉर्मेट किस टाइप का बनाना है, या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8। अब +1 और +8 तो कुछ नज़र आया नहीं हमें, इसलिए हम 9m टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। 27 है, 27 के अगर हम टुकड़े करें, 9 की फॉर्म में टुकड़े करने हैं। ठीक है, यानी कि 9 × क्या होता है, 9 × 27, 9 × 27 और q³ ऐसे ही। ठीक है, ये हमने टुकड़े कर दिए। क्यों किए, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था 9m, 9 हमें बाहर चाहिए था और उसके साथ में कुछ चाहिए था। ठीक है, अब हम लिखेंगे 9 ऐसे, और 3q की जगह हम लिखेंगे क्या, m। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने m, रखेंगे जहाँ m = 3q³। ठीक है, ये जब हमने r की वैल्यू 0 रखी तो हमारा a³ यानी घनात्मक पूर्णांक का घन यानी a³ हमारा किस टाइप का बना, 9m टाइप का बना। ठीक है, इस टाइप का बना। अब अगला केस लेके चले। केस सेकंड क्या आया हमारा, r = 1, यानी कि r की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, a = 3q प्लस में r की वैल्यू क्या रखी, 1। ठीक है, हमें a से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, a के घन से। ठीक है, दोनों तरफ जब हम घन करेंगे, दोनों तरफ
घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर हमारा क्या आया, ए की क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1q। ठीक है, ये आया। अब ये खोलने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे a क्या है हमारा 3q और b क्या है हमारा 1। लिखेंगे हम कि a क्यूब यानी कि 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी कि b क्यूब, b क्या है 1 है, प्लस 3, ये क्या है a स्क्वायर b यानी कि a स्क्वायर यानी कि 3q स्क्वायर, b क्या है 1। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है 3q और b स्क्वायर क्या है 1। ठीक, ये आया। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 q क्यूब प्लस 1 को 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और ये ऐसे ही 9q। ठीक है, ये आया हमारा। अब हम देखेंगे कि ये किस जैसा है, इस टाइप का है। इसमें क्या है +1 है। अब +1 यहाँ पीछे है तो हम इस 1 को भी यहाँ पीछे लेके जाएंगे और इन दोनों को आगे रखेंगे। क्या किया हमने, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक, कुछ नहीं किया, इसको आगे रखा और 1 को क्या लेके गए, पीछे लेके गए। अब हमें इनमें से कुछ कॉमन नजर आया। क्या कॉमन है इनमें से, 9 कॉमन है हमारा। यहाँ से 9 लिया हमने, क्या आया, 9 तिया 27q क्यूब प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। ठीक है, अब हमारा आया ये। ठीक है, ये किस टाइप का है, 9m प्लस 1। ठीक है, 9 के साथ ये है और प्लस 1 है। ये और ये एक जैसे कब होंगे, जब हम इस सारे की जगह क्या रखेंगे, m रखेंगे। हम लिखेंगे कि 9m प्लस 1, जहाँ ये m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, ये आया हमारा। जब हमने r की वैल्यू 1 रखी और तो हमारा घनात्मक पूर्णांक यानी a क्यूब किस टाइप का आया, 9m प्लस 1 टाइप का आया। अब हम तीसरा केस लेके चले। अब हम केस लेंगे थर्ड। केस थर्ड r इज इक्वल टू, केस थर्ड में r क्या लेना है हमें, 2। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2। a से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, a के घन से मतलब है। a का घन लेने के लिए दोनों तरफ घन लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लिखेंगे हम कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की क्यूब। ठीक है, ये भी हमारा इसी फॉर्मूले से खुलेगा। यहाँ a क्या है 3q और b क्या है हमारा 2। ठीक है, लिखेंगे हम कि a क्यूब यानी कि 3q की क्यूब प्लस 2 यानी कि ये b है, यहाँ ये 2 है यानी कि 2q प्लस 3a स्क्वायर। a क्या है 3q यानी कि 3q स्क्वायर। अब आगे है b यानी कि ये 2। ठीक है, प्लस अब आगे है हमारा 3। a क्या है हमारा 3q, लिख दिया हमने 3q, और b क्या है हमारा 2 और b का क्या है 2। ठीक, b स्क्वायर। ठीक, यानी कि 2 स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे सोल्व। उसके लिए क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 q क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस, अब ये लेना है हमें। ठीक है, ये क्या बना, 3 तिया 9q स्क्वायर, 9 को करेंगे 3 से, 9 तिया 27, 27 को करेंगे किससे, 2 से, 27 दूनी 54 और साथ में है q स्क्वायर। ठीक, प्लस 3 तिया 9 और 9q को करेंगे हम 2 दूनी 4 से, 9 चौक 36, साथ में है कौन, q। ठीक है, अब ये हमारा बना है। यहाँ क्या है 8 है, यहाँ भी क्या है 8 है, यानी कि ये इस फॉर्मेट का बनेगा। हम इस 8 को रखेंगे पीछे और इन दोनों को आगे लेके आएंगे। कैसे, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और प्लस में रखा हमने 8। ठीक है, इनमें से हमारा क्या कॉमन आया, इनमें से हमारा कॉमन आया
9, ठीक है। 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस 9 छिक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस में 8, ठीक है। ये आया हमारा। अब इसको और इसको देखेंगे हम, क्या आया 9m प्लस 8, ठीक है। 9 के साथ यहाँ क्या है, ये है और प्लस में 8 है। यहाँ 9 के साथ क्या है, m है और प्लस में 8 है। यानी कि अगर हमें ये और ये एक जैसे बनाने हैं तो उसके लिए हमें इस सारे को क्या मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा। रखेंगे हम इसको 9m प्लस 8, जहाँ m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। ये आया हमारा। केस 3 में जब हमारी r की वैल्यू 2 है तो हमारा a क्यूब यानी कि घनात्मक पूर्णांक का घन किस टाइप का बना, 9m प्लस 8 टाइप का बना। तो हम लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में हम लिखेंगे कि घनात्मक पूर्णांक का घन किस टाइप का होता है, या तो 9m का होगा, 9m प्लस 1, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि घनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि घनात्मक पूर्णांक को ही हमने मान लिया a। यूक्लिड विभाजन वाला फॉर्मूला जब हमने लगाया और उसमें b की वैल्यू पुट की तो हमारी r की 3 वैल्यूज आई, ठीक है। r की 3 वैल्यूज के 3 अलग अलग केस बने और वो 3 अलग अलग केस इन तीनों वैल्यू के बारे में हमें बताते हैं कि ये केस में, फर्स्ट केस में जब 0 रखी वैल्यू तो जो घनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि a क्यूब था वो 9m टाइप का आया। केस सेकंड में जब r की वैल्यू 1 रखी तो घनात्मक पूर्णांक का घन हमारा किस टाइप का आया, 9m प्लस 1 टाइप का आया। और केस थर्ड में जब r की वैल्यू हमने 2 रखी तो ये जो घनात्मक पूर्णांक का घन किया तो हमारा किस टाइप का आया, 9m प्लस 8 टाइप का आया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।